भाभी लेना ले जल्दी
छठ पूजा का मतलब है कि ये पीढ़ियों से चलते आया है और जो भी छठ माई से मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। ये पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार है ये छठ पूजा। इसमें क्या करना पड़ता है? छठ पूजा में क्या क्या करना पड़ता है? कैसे पूजा कैसे होता है इसका? पूजा जैसे कि एक रोज पहले खरना, दिवाली के 6 दिन बाद में खरना होता है। खरना करने के बाद में दूसरा दिन भी उपवास रखने पड़ता है। उसके बाद सामने अड़प होता है जिसमें सब पूरा प्रसाद चढ़ता है। उसका बाद में जो है फिर शाम में पूजा करने के बाद फिर हम लोग घर जाते हैं। घर जाएगा फिर सुबह में जो 4 बजे आते हैं। 4 बजे फिर सुबह भगवान को हम लोग पूजा करते हैं। कितना घंटा व्रत होता है? ये 36 घंटा का व्रत। ना बताइए आप। नाम रविंदर। यहाँ तक क्यों बोलिए हमें? नाम रविंदर राय। पूजा के अवसर पर और आपको ये जानकारी देते हैं कि ये सेंट्रल पूजा कमेटी की जो भी कार्यक्रम होते हैं सभी कार्यक्रम में हम सब मिलकर करते हैं। जैसे हमारा विमल बजाज जी थोड़ा पहले जिक्र किए हैं जो स्वच्छ भारत की क्यों ना हम सकेंगे? क्या हम कम है शिलोंग में? क्या हम ये छोटा नदी को हम सफा रखने को नहीं सकेंगे? जरूर सकेंगे। हम यदि सभी 1-8 साल पहले इस स्थान की अवस्था कैसे थे, लेकिन आज तो हम कम से कम ये स्थान पर आकर आइए आज के दिन में हम लोग और एक प्राण की स्वरूप है, जीवन की स्वरूप है, ऊर्जा की स्वरूप है और आज ये त्योहार यहाँ सारे मेघालय में मनाया जा रहा है। सूर्योदय की जो व्यक्ति आज किसके लिए तत्पर और सुनाता है। सर आप लोगों को मैं माइक देना चाहता हूँ और आप लोग अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। उसके बाद फिर से हम लोग इस प्रोग्राम को चालू करेंगे। धन्यवाद। छठ त्योहार बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। सबसे पहले कहते हैं कि जब वो एक बार दक्षिण भारत में राक्षसों का जब अत्याचार हो रहा था उस समय में वहाँ के लोगों ने भगवान शिव से आकर प्रार्थना किया कि आप अपना ये बड़ा लड़का कार्तिकेय को हमारे साथ ले ताकि कार्तिकेय ही उस राक्षस का नाश कर सकता है। तो अब बहुत कहने पर शिव जी ने कार्तिकेय को उसके उन लोगों के साथ लगा दिया। वहाँ जाने के बाद जब वो चले गए कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी भी वो बहुत कम उम्र के थे और कम उम्र में ही राक्षस के साथ लड़ाई करने के लिए गए। तो पार्वती जी ने वो उनकी शुभकामना के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान सूर्य की उपासना की थी। और ये सबसे पहले बिहार में गंगा नदी के किनारे उन्होंने ये किया था। तब से सब बिहार में ही ये सबसे अधिक ये प्रचलित हुआ और ये इसको मनाया जाने लगा। उसके बाद से द्वापर युग में ये पितामह ने भी इस छठ व्रत को किया था। और उस समय में जब ये 5 पांडव जब बड़ी मुसीबत में थे तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी शुभकामना के लिए द्रौपदी ने भी छठ का ये व्रत किया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कथा है वो है स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये एक शौनकादि मुनि जो थे
वो वहाँ पर उनके साथ सूत मुनि भी थे जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो सूत मुनि से आकर के स्वयं भीष्म पितामह ने आकर के प्रश्न किया था कि आखिर ये छठ पर्व है क्या, ये छठ पर्व क्यों मनाते हैं। एक दूसरी चीज ये है कि मनुष्य जो विभिन्न तरह की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, विभिन्न तरह की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, और वो अपने कर्म और सुकर्म और कुकर्म चाहे जो भी है उसका फल प्राप्त करके काफी दुख भोगता है, तो उसको इसके निवारण के लिए कोई उपाय है। तो सूत जी ने उनको बतलाया था कि एक कहानी कही उन्होंने, एक कथा बतलाई उन्होंने कि एक क्षत्रिय राजा था जो बड़ा ही अत्याचारी था, और वो उसने अपने सारी प्रजा का शोषण किया, और उसके फलस्वरूप उसे काफी तकलीफ हुई, उसे कुछ रोग भी हो गया, उसे यक्ष्मा की बीमारी भी हो गई। तो फिर अब वो एकदम से परेशान रहता था, उसकी सारी प्रजा उसके विरोध में थी, उसके घर के लोग उसके विरोध में थे, उसके बच्चे सब उसके मर गए, कई बच्चे मर गए और कई जो है वो पीड़ित अवस्था में रहते थे। तो उनके सुख शांति के लिए वो क्या करे उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, बहुत दुखी रहता था। अंत में उसके पास एक ज्ञानी पंडित आए, विद्वान आए, तपस्वी कह लीजिए, वो एक तपस्वी आए, और तपस्वी को उसकी दशा देख करके बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम सूर्य की उपासना करो, भगवान सूर्य की उपासना करो, और भगवान सूर्य ही तुम्हारी कल्याण करेंगे, और तुम्हें हर तरह का तुम्हें जो कुछ भी बीमारी है वो सब कुछ दूर हो जाएगा, और उनकी कृपा से तुम्हारा सब कुछ ये हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि हम कैसे ये करें, वो व्रत करें। तो उन्होंने कहा कि पंचमी तिथि को तुम पंचमी तिथि से पहले तुम जो कुछ भी तुमको हो शुद्ध रूप से एकदम से करके शुद्ध रूप से एकदम पवित्र हो करके जो कुछ भी भोजन करना हो करके उसके बाद से तुम ये करना, और फिर पंचमी तिथि को से लेकर के सप्तमी के सुबह तक तुम्हें बिल्कुल निराहार रहना पड़ेगा, और निराहार रह करके तुम्हें षष्ठी को तुम ये भगवान डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को, भगवान सूर्य को तुम अर्घ्य देना, और फिर सुबह में सप्तमी तिथि को ये उदयाचल पर आने वाले जो सूर्य हैं, जो उगते हुए सूर्य हैं, उनको अर्घ्य दे करके फिर तुम ये पारण करना, और उसके बाद से तो तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। भाई साहब आपका कैमरा खराब हो जाएगा, हो जाएगा उनका, सुनो क्या? हाँ, बड़ी सारा कैमरा खराब हो जाएगा, तो बात देखिए ना, वापस और साउंड भी बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए हो Thank you.